युद्ध में खर्च से रूस के बजट पर भारी असर पड़ा है। अभी बड़ी खबर सामने आई, दरअसल फोर्ब्स ने जारी किया है रूस के खर्च का अनुमान, क्योंकि इतना ज्यादा गोला बारूद, हथियार, सैनिक क्षमता सबका इस्तेमाल इस 9 महीने के दरमियान रूस की तरफ से किया गया है। तो जरा अंदाजा लगाइए, करीब 82 अरब डॉलर, इतना ज्यादा खर्चा इस युद्ध के दरमियान रूस की तरफ से किया गया है और इससे जो रूस का जो बजट है उस पर बहुत असर पड़ा है। तो 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस युद्ध को शुरू हुए। रूस ने बहुत पैसा इसमें खर्च किया। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है वो क्या कहती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन के खर्चे को लेकर के क्या कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। क्या कहती है रिपोर्ट, आप समझिए कि युद्ध में रूस ने पानी की तरह पैसा बहाया है। जी हाँ, 9 महीने की अगर हम बात करें तो युद्ध में रूस ने पैसा बिल्कुल झोंक दिया है। फोर्ब्स की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं, 9 महीने में करीब 82 अरब डॉलर का खर्च रूस ने किया है। रूस की सालाना बजट जो है उसके 1/4 के बराबर जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध में ही खर्च कर दिए गए हैं, क्योंकि यूक्रेन पर रोजाना 10,000 से 50,000 गोले रूस की तरफ से दागे गए हैं। तो फोर्ब्स का जो अनुमान है वो बताता है कितना खर्च किया गया है। सोवियत कैलिबर शेल की जो औसत कीमत है वो 1000 डॉलर है। इसके अकेले आर्टिलरी सप्लाई पर 5.5 अरब डॉलर का खर्च है। ऐसे में कितना पैसा रूस ने खर्च किया है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो ये कि जंग में पुराने हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुराने एंटी एयरक्राफ्ट गन काफी कारगर इस युद्ध के दरमियान रहे हैं। ऐसे में पुराने एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी इस्तेमाल इस युद्ध में किया गया है। ड्रोन को गिराने में ये कारगर रहे हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन, और इनका भी इस्तेमाल इस युद्ध के दौरान किया गया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेपर्ड से यूक्रेन पर प्रहार किया गया। रूस को अपनी शिल्का जो उनके पारंपरिक हथियार है उस पर भी भरोसा रहा है। पुराने एंटी एयरक्राफ्ट गन के जरिए भी आसमानी हमलों को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की गई है। तो नए वॉर में पुराने हथियार कैसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो हम आपको इन 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो गेपर्ड से यूक्रेन पर प्रहार किया गया। रूस को अपनी शिल्का पर भरोसा है। पुराने एंटी एयरक्राफ्ट गन कारगर साबित हुए हैं। और आइए सबसे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि नवभारत पर यह आपको जानकारी दे कि क्यों महाजंग में पुराने हथियारों पर भरोसा जग गया है। दरअसल रूस यूक्रेन ने पुराने हथियारों को आजमाया है। क्यों उन पर भरोसा हुआ है वो अगर हम आपको समझा पाए, देखिए पुराने जो हथियार जिन्होंने पहले भी युद्धों में काफी अहम भूमिका निभाई है उनको बड़ी कामयाबी मिली है। पुराने एंटी एयरक्राफ्ट गन को कामयाबी मिली है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले हथियारों पर भी भरोसा दोनों ही देशों ने जताया है। कम ऊंचाई पर निशाना लगाने में पुराने गन बेहद कारगर साबित होते, यानी कि अगर कम ऊंचाई पर से कोई अटैक किया जा रहा है तो उस पर कारगर निशाना लगाया गया है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन क्रूज से भी ज्यादा हमले किए गए हैं। तो नए वॉर में पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और काफी मदद इन पुराने हथियारों ने की है दोनों ही सेनाओं को। और देखिए 50 साल पहले विकसित किए गए हैं S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन और उस पर रूस का भरोसा फिर से जगा है, क्योंकि बाहर जंग के मैदान में सोवियत दौर का ये एंटी एयरक्राफ्ट गन कारगर साबित हो रहा है। आपको ये भी बताते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है। तो S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन के बारे में आपको बताएं तो शॉर्ट टू मीडियम रेंज है इसकी। इसके अलावा सिंगल बैरल 57 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन है ये, और इसके अलावा जो खासियत है वो ये है कि 360 डिग्री पर घूमने की तकनीक है, यानी चारों तरफ ये एक साथ अटैक करती है। कम ऊंचाई पर अचूक वार, यानी अगर कम ऊंचाई की तरफ से दुश्मन की तरफ से कोई हमला किया जा रहा है तो उस पर अचूक निशाना लगाने में ये सक्षम है गन। रडार सिस्टम से लैस है। इसमें कितने क्रू है? क्रू इसमें 7 हो सकते हैं। ये भी आपको इसकी खासियत बताएं। इसकी लंबाई के बारे में आपको जानकारी दें तो 8.5 मीटर इसकी लंबाई है। ऊंचाई है 2.37 मीटर। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2.054 मीटर इसकी चौड़ाई बताई जाती है। वहीं इसका वजन कितना है, क्योंकि ये पुराना हथियार है तो वजन थोड़ा ज्यादा है। 4660 किलोग्राम इसका वजन है। और इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। नाइट विजन इंफ्रारेड तकनीक से ये लैस है, यानी रात में भी सटीक निशाना लगा सकती है अपने दुश्मन पर ये गन। इंफ्रारेड तकनीक से भी ये लैस है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रूस यूक्रेन जंग के मैदान से जुड़ी हुई, वो आपको बताते हैं। पुराने सिस्टम से यूक्रेन को भी फायदा हुआ है। जी हाँ, न सिर्फ रूस को बल्कि यूक्रेन को भी इससे फायदा हुआ है। दरअसल जर्मनी से यूक्रेन को मिले हैं 30 गेपर्ड
जर्मनी का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम गेपर्ड ये जर्मनी की तरफ से दिया गया है यूक्रेन को। 30 गेपर्ड के जरिए मदद जर्मनी ने की है। दरअसल ये एंटी एयरक्राफ्ट है गेपर्ड, और गेपर्ड से कितना फायदा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। ईरानी ड्रोन को गिराने में गेपर्ड कामयाब रहता है। क्रूज मिसाइलों को भी गेपर्ड ने नाकाम किया है। तो ये बड़ी खबर, दोनों ही जो देश है उन्होंने कैसे पुराने हथियारों के जरिए इस युद्ध में अपनी ताकत में इजाफा किया है, वो एक के बाद एक इन हथियारों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। तो जर्मनी से यूक्रेन को 30 गेपर्ड मिले हैं और गेपर्ड की वजह से ये जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसने यूक्रेन की ताकत और ज्यादा बढ़ाई है। हमले में कई लोगों के बारे जाने की भी खबर है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जैसे ही रूसी सेना यहाँ से पीछे हटी वो बाहर आ गए, वो वापस से अपनी जो उनकी नॉर्मल डेली रूटीन है उसमें धीरे धीरे लौटने की कोशिश में लगे हुए थे और एक बार फिर से रूस ने यहाँ कहर बरपाया है। और एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, जो बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का मिसाइल हमला जारी है। जंगी जहाज से यूक्रेन पर दागी घातक मिसाइल। यूक्रेनी ठिकानों पर सैन्य अड्डे खासतौर पर निशाने पर है इस मिसाइल के, और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर यह निशाना लगाया गया है। और एक और जो बड़ी तबाही मचाने की कोशिश रूस की तरफ से है वो है पावर सप्लाई। जी हाँ, पावर सप्लाई फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया गया है। बिजली के भारी संकट से यूक्रेन पहले से ही जूझ रहा है, क्योंकि तमाम जो पावर सप्लाई की यूनिट है, पावर प्लांट्स है, उनको रूस चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। क्योंकि जब जैसे ही मौसम में अब और भी ज्यादा ठंडी जा रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है, ऐसे में पावर सप्लाई के ठप होने से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूस का टैंक तबाह हुआ। एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाएंगे। यूक्रेनी सेना ने T-72 टैंक को जैवलिन मिसाइल से बर्बाद किया है। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे युद्ध में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों के जरिए दूसरी सेना को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूस का एक टैंक तबाह हुआ है। यूक्रेनी सेना ने T-72 टैंक को जैवलिन मिसाइल से तबाह किया है, बर्बाद किया। ये देखिए कैसे आग के गोले में ये T-72 टैंक बर्बाद हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। और ये जो टैंक कुछ मिनट पहले जो चल रहा था वो कैसे काले धुएं में बदल गया, ये देखिए।